नमस्कार। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप झेल रहे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक अधिकारियों को बैंक की टॉप मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पदों पर नियुक्त कर दिया है जो बेहद संवेदनशील है और जिन पर कार्य करते हुए यह अधिकारी अपने पूर्व कार्यकाल में किए गए घोटालों की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। यह कहना है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन व गुड़गांव ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर मुकेश जोशी का। श्री जोशी ने कहा कि जिन अधिकारियों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो मलाईदार पदों पर आसीन कर दिए गए हैं। बैंक प्रबंधन में बड़े स्तर पर हाल ही में हुए तबादलों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि रीजनल मैनेजर गुरुग्राम के पद पर कार्यरत पीएस संधू को रोहतक मुख्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया है। श्री जोशी ने आरोप लगाया है कि रोहतक मुख्यालय के निर्माण में हुए घोटाले में श्री संधू की भूमिका संदिग्ध है। दरअसल रोहतक मुख्यालय के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए का टेंडर विभिन्न अखबारों में विज्ञापित किया गया। इस टेंडर की शर्तों के अनुसार 15 करोड़ में 52,000 वर्ग फुट बेसमेंट के साथ बनाया जाना था, लेकिन बैंक द्वारा मनमाने ढंग से करोड़ों रुपए की रिश्वत की एवज में उस निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए, जबकि निर्माण का एरिया बिना बेसमेंट के 52,000 वर्ग फुट से घटाकर लगभग 39,000 वर्ग फुट किया गया। इस तरह बैंक को लगभग 15 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि जो टेंडर बैंक ने 15 करोड़ रुपए का कॉल किया था वह टेंडर है ही नहीं और ये वर्क ऑर्डर 25 करोड़ रुपए से ऊपर की बिल्डिंग बनाने के लिए दे दिया गया। इन सारी अनियमितताओं में सबसे संदिग्ध भूमिका पीएस संधू की रही, जबकि इस घोटाले में तत्कालीन अध्यक्ष पीके जैन, महाप्रबंधक सिंगला तथा निवर्तमान अध्यक्ष AK नंदा डॉक्टर MP सिंह की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगे। सतर्कता विभाग ने बैंक के भवन निर्माण में हुए घोटालों की जांच की है और अभी इस मामले में फाइनल कार्रवाई होनी बाकी है। ऐसे में श्री संधू को फिर रोहतक मुख्यालय स्थानांतरित करना खासा चिंताजनक है। श्री जोशी ने कहा कि संधू को नोट काउंटिंग मशीनों की खरीद में 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी का नुकसान करने पर आरोप पत्र दिया जा चुका है। सर अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मुकेश कुमार जोशी, चीफ कोऑर्डिनेटर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन और गुड़गांव ग्रामीण बैंक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन। सर एक घोटाला आपने पिछले दिनों उजागर किया था, उसमें कुछ नई बातें सामने आई हैं जो सुनने में आई है, तो क्या है वो पूरा मामला? ये मामला 2013 में एक ऐड निकाली हरियाणा ग्रामीण बैंक था, गुड़गांव ग्रामीण बैंक, दो अलग अलग बैंक थे। हरियाणा ग्रामीण बैंक में 52,000 स्क्वायर मीटर एरिया बनना था कवर्ड और 15 करोड़ इसकी टोटल कॉस्ट रखी गई थी और विद बेसमेंट था ये, प्लस फुल फर्निश था। लेकिन इतना बड़ा घोटाला आज तक मैंने नहीं देखा और किस तरह से घोटाला करता है ये भी मैंने नहीं देखा। जब हम इसके टेंडर को छानबीन, जबकि इसकी मैंने कंप्लेंट CVC को 2014 में ही कर दी थी, गलत टेंडर है, 15 करोड़ कॉस्ट भी इसकी ज्यादा थी उस टाइम। लेकिन इन्होंने अब जो नया घोटाला सामने आया है, बिल्डिंग बनी है विदाउट बेसमेंट, लगभग 39,000 स्क्वायर फुट, यानी 13,000 स्क्वायर फुट एरिया कम हो गया। उसके बावजूद भी बेसमेंट खत्म हो गया, कॉस्ट पहुंच गई 25 करोड़ 45 लाख 15 के मुताबिक। कितने मजे की बात है कि 15 करोड़ से 25 करोड़ 45 लाख पहुंच गई और वो पेमेंट भी कर दी। बिल्डिंग अक्टूबर 16 में कंप्लीट होती है, उद्घाटन होता है, विद इन 1 ईयर इसकी छत गिर जाती है, जिसके अखबारों में न्यूज हमने लगवाई। उसके बाद ये घबराए, ये भगे। इन्होंने प्रसार भारती से ही कह दिया जिससे बनवाया था, तू इसकी चेक करा ले। वो रुड़की से मिलके उन्हें चेक कराई। रुड़की ने भी इसकी जो बताया, आधे से ज्यादा कॉलम डाउटफुल बता रखे हैं अपनी रिपोर्ट में। ये रुड़की की रिपोर्ट है, प्रसार भारती ने जो कराई, और आधे से ज्यादा डाउटफुल है। और ये इनका जो कॉस्ट दिया है 25 करोड़ 45 लाख, उसका ये पूरा वो है कंस्ट्रक्शन का। ये इनका नक्शा है जिसमें लगभग 39,000 स्क्वायर फुट खुद मान रहे कि ये इतना एरिया बना है, बेसमेंट भी नहीं है। इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। सभी घोटाले हम जो भी जितने भी उठा रहे हैं विद प्रूफ उठा रहे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट क्यों चुप है। CVC ने टाल दिया हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर, हरियाणा और PNB को भेज दिया। मुझे ये नहीं समझ में आती कि मैं कोई घोटाला करूंगा और मेरे से ही कोई अथॉरिटी पूछेगी कि आपने घोटाला करा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? यही कहूंगा कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया। वही सेम ये हो रहा है। ये पूछते हैं PNB से, PNB सर्व हरियाणा बैंक से, और उसको रफा दफा कर करके सभी को दबा। लेकिन अभी कई मामलों में
मैंने इकोनॉमिक अफेयर्स को जो कंप्लेंट की थी वहां से जवाब आए हैं कि इन पे कार्रवाई की जा रही है, इन पे एक्शन कराया जा रहा है। मुझे ये नहीं पता कि एक्शन लेने में 10 साल लगेंगे या 20 साल, जबकि इन पे तुरंत एक्शन होने से जिस दिन ये बिल्डिंग की छत गिरी, अगर उसी दिन FIR रोज हो जाती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता और ये सभी पकड़े जाते। सर, लेकिन हाँ बताइए, आप इस घोटाले में इसमें कौन कौन शामिल हैं? पूर्व चेयरमैन प्रवीण जैन, सिंगला थे FC सिंगला, MP सिंह चेयरमैन उसके बाद आए जो, और कुछ अधिकारी और हैं जो इसमें शामिल है। कुछ PNB के अधिकारी ने जो जांच कर करके दबाया वो भी इसमें शामिल है, क्यों बिना देखे उन्होंने इतना ही देखने की जहमत नहीं की कि ये टेंडर 52,000 स्क्वायर फुट का था, बनी 13,000 का, तो ये गवर्नर बेसमेंट भी नहीं है, फिर इसमें कीमत कैसे बढ़ेगी? सोचने की बात ये क्या है कि इसका मतलब एक ही टेंडर जारी हुआ था, उसी के अंदर ये सारा घालमेल हुआ जी? हाँ, ये सारा एक ही टेंडर हुआ। तो पहले जो इन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस की कॉपी भी आपके पास होगी, टेंडर नोटिस की, वो अखबार में इन्होंने निकाला, ये अखबार में। तो इसमें ये निकाल के दिखाया हुआ कि हम 15 करोड़ रुपए में 52,000 स्क्वायर फीट बनवाएंगे। हाँ। तो फिर क्या इसी टेंडर के अंदर ही क्या नाम कोई इन्होंने अमेंडमेंट की थी? अमेंडमेंट की अलग नहीं, अगर टेंडर कौन करते अमेंडमेंट करी तो अगर कोई भी अमेंडमेंट करेंगे तो रीटेंडर होगा जी। स्पेस कोई रीटेंडर वगैरह कुछ नहीं हुआ, ना कोई इन्होंने रिकॉल किया। बात समझो, 13,000 स्क्वायर फुट कम कर दिया, बेसमेंट के अंदर बिल्डिंग का 20% एक्स्ट्रा लगता है, बेसमेंट खत्म कर दिया, 13,000 वो खत्म कर दिया। तो ये बिल्डिंग मैं फिर भी दावे के साथ कहता हूं कि 10 करोड़ से ऊपर किसी भी कीमत पे नहीं है। मैं हर तरह से कहने के लिए तैयार हूं, इसमें कम से कम लगभग 15 करोड़ का घोटाला है। तो सर अभी आपने क्या नाम है कहाँ कंप्लेंट की हुई है इस मामले में? किस तरीके से जांच चाहते हो आप? मैं तो चाहता हूँ CBI की जांच और ये अरेस्ट हो, ये सभी करने वाले। इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं आपके मुताबिक? वो तो बताइए। बता दिए, बड़े बड़े अधिकारी है, PNB के भी कुछ अधिकारी शामिल है जो कि इसको दबाया इन्होंने। तो सरकार से क्या गुहार लगाते हो कि? सरकार से मैं बार बार गुहार लगा रहा हूँ, मैं इतने दिन से रह रहा हूँ, इसकी इंक्वायरी पूरे बैंक की, पिछले 8 साल की हर चीज की, परचेजिंग की, अपॉइंटमेंट की, इन्होंने तो भर्तियों में बहुत बड़ा घोटाला करा है, उसको भी दबा रहे। इनसे क्यों पूछ रही है सरकार? घोटाला करने वाला ये तो नहीं कहेगा मैंने घोटाला किया, भाई थर्ड एजेंसी से कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसमें आपने कहाँ कंप्लेंट की है, कौन कौन संबंधित अथॉरिटी है? मैंने CM को, CBI को, बैंकिंग डिवीजन को, मंत्रालय को, इकोनॉमिक अफेयर्स को, सभी को कंप्लेंट्स की है। कोई डिपार्टमेंट मैंने नहीं छोड़ा है। लेकिन कहीं से कोई अभी संतोषजनक जवाब कहीं से नहीं आया मेरे पास। आपने RTI के थ्रू भी कुछ जवाब मांगा था? RTI से मैंने CBC को लगाई थी, RTI से मांगे, उन्होंने कह दिया हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर आता है, हमने उनको भेजा है, और PNB को कह दिया एक्शन लेने के लिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।